अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना टॉपिक बेरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये बेरिंग की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें बेरिंग रिलेटेड जो भी कंटेंट हम आगे यूज़ करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, तो उसका मैंने शॉर्ट आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। तो बेसिकली कंप्लीट चैप्टर में आप बेरिंग के लिए आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो तीन चीज़ों का होना चाहिए। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे तरीके से आना चाहिए, फिर टू पैरेलल लाइंस और उनके ट्रांसवर्सल वगैरह क्या है, उसके बाद लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, और जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होती है वो उसमें आप एक्सपर्ट हो, यानी आपको उसका सारा आइडिया है। तो बेरिंग इतना मुश्किल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली क्या होता है? तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखा जाए तो थोड़ा सा इसका लिंक फिजिक्स के साथ भी है। तो इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है हमारे पास ना, ये बेसिकली एक वाई एक्सिस लाइन होती है, ये क्या होती है, एक्सिस लाइन होती है। ये मैं इस एंगल से बताता हूँ कि आपका फिजिक्स में भी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, साथ में आपको मैथ के अंदर भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर इसमें देखें जाए तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होता है ये वाला, इस पे एंगल होता है हमारे पास 90। और इस तरह सेकंड कोऑर्डिनेट्स में जाए तो हमारे पास क्या आता है, 180। तो सेम हम अगर थर्ड कोऑर्डिनेट्स में जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा 270, और फोर पे जाके क्या हो जाएगा, 360। तो बेसिकली फिजिक्स में तो हम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा इसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं कि यानी कि आगे एक्सेस और एक्स और वाई को पॉजिटिव नेगेटिव करना है। लेकिन अभी जो हमारा ये टॉपिक मैथ का है, इसके अंदर हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 90 होता है, सेकंड में एंगल जो होता है 180 होता है, थर्ड में 270 होता है, और फोर्थ में 360 होता है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ है आप लोगों के नॉलेज के लिए। तो उसमें ये है कि अगर देखा जाए, देखा ना, कंप्लीट एक सर्कल जो होता है वो ये होता है, ठीक है। अगर सर्कल में देखा जाए तो इसमें भी फोर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इनका सम इसलिए क्या होता है, ये कंप्लीट अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये 360 होता है। यानी कि अगर हम इन 90 को 180, 270, 360 अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में 90 आता है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स में 180 आता है, उसके बाद नेक्स्ट में 270, 360। अच्छा, ये क्लॉकवाइज ले लें या एंटी क्लॉकवाइज ले लें, तो इसके लिए क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट्स में कितना होता है, 90 एंगल होता है। सेकंड में ये 90 और नेक्स्ट जो है वो ऐड अप होके 180 हो गया, थर्ड में 270, और फर्दर आगे 360 हो गया। तो ये टॉपिक तो हमारा क्लियर हो गया साथ में। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है पैरेलल लाइंस। तो इसके लिए ये है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं, सिंपल एक पैरेलल लाइंस हम ये ले लेते हैं, एक पैरेलल लाइंस क्या करते हैं, ये वाली हम लेट कर लेते हैं। तो सिंपल पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो आपस में एक दूसरे का मीट अप इनका नहीं होता, मतलब एक दूसरे क्रॉस लाइन नहीं करती। तो ये दो पैरेलल लाइंस है, एक हम इनका क्या कर लिए, हमने ट्रांसवर्सल ले लिया। तो इनको हम ना थोड़ा सा नाम दे देते हैं। ये हमारे पास क्या है, ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। तो सेम हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट सी है, और उसके बाद ये पॉइंट क्या है, डी है। तो अच्छा, इनमें पैरेलल लाइंस के अंदर आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। उन तीन चीज़ों में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास चीज़ होती है वो होती है क्रॉसपोंडिंग एंगल। अब क्रॉसपोंडिंग एंगल हमारे पास क्या है, उसमें देखें। सबसे पहले क्रॉसपोंडिंग एंगल ये होता है कि आपके पास जैसे कि ये हमारे पास से ए की प्लेस है, ठीक है। तो इस ए को हम क्या कहेंगे, ये वाला ए प्ले इसके। अब पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के अंदर अगर थोड़ा सा देखा जाए तो ये देखें, ये पैरेलल लाइन पे, इस लाइन में जो फर्स्ट पे ये वाला प्लेस है वो किसकी है, ए है। अब इस लाइन में अगर इस लाइन को हम कंसाइडर करें तो इस लाइन में क्या होगी, ये ए की जो प्लेस होगी वो किसके अंदर होगी, बी के अंदर होगी। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास है यानी कि ए एंगल है ना, उसको हम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी एंगल। ये बेसिकली हमारे पास क्रॉसपोंडिंग एंगल होता है। सेम जो दूसरी चीज़ हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास नेक्स्ट अल्टरनेटिव एंगल, जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर यूज़ होता है बेरिंग्स के अंदर, अल्टरनेटिव एंगल। अब अगर अल्टरनेटिव एंगल को देखें तो ये बड़ा इजी सा है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करें, अगर आप इसको रटा लगाएंगे ना तो फिर ये आपका टॉपिक कभी भी क्लियर नहीं होगा। अच्छा, अब ये ए की प्लेस सिंपल है, इधर है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका ये क्रॉसपोंडिंग बी हमने ऑलरेडी ये लिख दिया है, ठीक है।
अब ए के अगर देखा जाए ए के ऑपोजिट क्या है, इधर डी है, लेकिन इधर नहीं, ये ए के ऑपोजिट डी है। अब ए के प्लेस में दूसरी जो नीचे वाली लाइन है उसके ऑपोजिट आपने देखना है ये क्या है, सी है। यानी कि जो ए है, ए के अल्टरनेटिव क्या है, सी। तो इधर हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास क्या होगा, उसका अल्टरनेटिव एंगल होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ अल्टरनेटिव में सबसे इम्पोर्टेंट, हम ना एक इसको अपनी आसानी के लिए ना जी एंगल यूज़ करते हैं। जी एंगल क्या होता है, अब देखें इधर, अगर हम इसको थोड़ा सा लेट करें ना, तो जी एंगल हमारे पास क्या है, ये ये चीज़ है और ये चीज़ है। ठीक है, अब देखें इसको, हमारे पास ये एंगल है, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव हमने ढूंढना है, ये नीचे वाली लाइन इस लाइन के अंदर। अब देखें तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, अगर ये लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन थी बेसिकली। तो ट्रांसवर्सल लाइन को दोबारा मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, ठीक है, ट्रांसवर्सल में ये डी की हमारे पास प्लेस है, इस डी का हमने अल्टरनेटिव ढूंढना है इस लाइन के अंदर। अब डी के ऑपोजिट सबसे पहले एंगल देखें क्या है, ए है, और ए की प्लेस क्या है इधर, ये बी है। तो हमेशा क्या लिखेंगे, डी और बी आपस में क्या है, डी एंगल इज इक्वल टू एंगल बी। ये आपस में दोनों क्या है, ये अल्टरनेटिव एंगल है। इनको आपने हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अब जब बेरिंग जब भी करेंगे कोई क्वेश्चन, तो हम उस पर क्रॉस लाइन बनाएंगे, क्रॉस लाइन बनाते हुए हमने इसको उधर ये जी एंगल नॉर्मल यूज़ करेंगे, कि अल्टरनेटिव ढूंढने की बजाय हम सिंपल क्या करेंगे, उसमें हम जी बना देंगे। तो ये जी बना के हम बार बार इसको यूज़ करेंगे। इस चीज़ को आपने कीप इन माइंड रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमने क्रॉसपॉन्डिंग भी पढ़ लिया है, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग भी आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद अल्टरनेटिव एंगल भी हो गया। थर्ड पे हम जो डिस्कस करेंगे ना, वो हमारे पास है इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल क्या चीज़ होती है, इंटीरियर एंगल में अगर हम देखें तो इजी से है, वैसे मुश्किल नहीं इतना। अच्छा जी, अब इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या होता है, अब ये देखें, ये हमारे पास दो क्या थी, पैरेलल लाइंस थी, ये वाली, ठीक है, एक पैरेलल लाइन ये थी। अब इनका क्या है, इंटीरियर एंगल होते हैं कि मतलब इसके जो अंदर दो एंगल होते हैं। अब देखें, ये एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल क्या हो गया, वही दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान में जो दो एंगल बनते हैं, यानी कि हमारे पास इधर कौन से एंगल बन रहे हैं, लेट करो इसको हम नाम दे देते हैं एच का। ये हमारे पास एक एच एंगल है, दूसरा हमारे पास क्या है, ये डी एंगल है। तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे, ये आपस में डी और एच आपस में क्या है, ये हमारे पास है इंटीरियर एंगल है। तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, जो इंटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ क्या होता है, 180 होता है। तो हमारे पास ये दोनों एंगल का नाम क्या है, डी और एच एंगल। तो हमारे पास ये सिंपल आ जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल एच, सम ऑफ इज इक्वल टू 180। ये तीन प्रॉपर्टीज है पैरेलल लाइंस के अंदर, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से माइंड में रखना है, तो ये बार बार यूज़ होंगी। और बाकी इसकी मैंने नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दी हुई है चैप्टर के अंदर ना, ये अगर आप जाओगे बुक 1 के अंदर, ये थिंक मैथ जो है इसका वो चैप्टर नंबर 1 जो है ना, उसके अंदर ये कंप्लीट एक चैप्टर है, आप उधर से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ये सबसे पहले हमने टॉपिक क्लियर कर लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमारा हो गया, टू पैरेलल लाइंस भी हो गया, फिर लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, फिर हम इंशाल्लाह बेरिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लॉ ऑफ साइन ऑफ लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन से पहले आप लोगों ना लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन। अच्छा, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन से पहले आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को उसका जो पैथागोरस थ्योरम होता है, आप लोगों को अच्छी तरीके से आना चाहिए। आपको पैथागोरस आएगा, मतलब ट्रायंगल्स होगी, कुछ ट्रायंगल्स होती हैं जिसमें 90 का एंगल होता है, कुछ का नहीं होता है। यानी कि अब ये देखें, ये ट्रायंगल है, अब ये 90 एंगल आ रहा है, इसमें हम पैथागोरस भी लगा सकते हैं। सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रायंगल हमारे पास ऐसी आती है जिसमें हमारे पास एंगल क्या होता है, 90 का नहीं होता, ऐड करो, मैं ये वाली ट्रायंगल बना देता हूँ। अच्छा, ये थोड़ी सी शेप सही नहीं बनी, लेकिन हम ये लेट करेंगे कि इधर जो एंगल हमारे पास है वो 90 नहीं है, वो 90 नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर 90 एंगल नहीं होता, तब जाके हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं।
अब लॉ ऑफ साइन ऑफ लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, सिंपल क्या है, ये है तो वैसे कंप्लीट चैप्टर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दे देता हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन क्या है। सिंपल लॉ ऑफ साइन हमारे पास ये होता है, हम टू साइड्स होते हैं, ए साइन ए इज इक्वल टू बी साइन बी, यानी कि हम एक ट्रायंगल भी साथ में लेट कर ही लेते हैं। हमने एक ट्रायंगल ही लेट की, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह की इसकी शेप थी, ठीक है। इस साइड को हम ए का नाम देते हैं, इसको बी का नाम, और इसको हम सी का नाम दे देते हैं। हमेशा जो ये एंगल होगा ए वाली साइड होगी, इसके सामने जो एंगल होगा वो ए होगा, तो उसको हम ए का नाम देते हैं सिंपल। इसी तरह बाकी जो होगा उसका ना वो बी हम एंगल उसको नाम दे देंगे, ये हमारे पास क्या है, एंगल ए हो जाएगा। और इसको ए को, और बी के अपोजिट सामने एंगल क्या होगा, ये बी, और सी के सामने क्या होगा, ये एंगल सी। अच्छा, लॉ ऑफ साइन के अंदर आपने सबसे जो मेन चीज़ माइंड में रखनी ना, जब आपने लिखना है लॉ ऑफ साइन को, तो उसके लिए आप ये जो लेंथ है इसको ऊपर ले जब ऊपर लेंगे तो दूसरी लेंथ को भी ऊपर आपने लेना है सेम। और जिस साइड की आप लेंथ ले रहे हो ना, यानी कि अगर ये ए ओवर साइन ए हमने लिखा है, तो आप ये ए वाली लेंथ ले रहे हो, तो ए के सामने जो एंगल होगा ना ये वाला, आपने ये वाला एंगल यूज़ करना है, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करनी कि हमने अगर साइड ये ले ली है तो आप एंगल ये ले लोगे, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो आपने साइड लेनी है उसके सामने देखो एंगल कौन सा है, वो हमारे पास ये एंगल है। तो सबसे पहले ये है कि आप अगर ऊपर साइड ले रहे हो तो दूसरे की भी अपनी साइड ऊपर लेनी है। एंगल भी आप ऊपर ले सकते हो, वो आपके लिए है, लेकिन फार्मूला भी इसके लिए यही है कि ए ओवर साइन है, फिर बी ओवर साइन हमारे पास बी है, ठीक है। इसको रीअरेंज करके हम नॉन जो एंगल होंगे वो फाइंड करेंगे बेरिंग के अंदर, जब इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे आगे स्टार्ट, तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये तो हमारा लॉ ऑफ साइन हो गया। तो नेक्स्ट हम लॉ ऑफ कोसाइन स्टार्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है। अब लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या होता है। अच्छा, अब लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन हम डिफरेंट मतलब इनको क्यों करते हैं, मतलब एक जब हमारे पास लॉ मतलब है, तो जो दूसरा है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। अब इसमें देखो, अगर हमारे पास किसी भी ट्राई एंगल के अंदर ना दो साइड हो और एक एंगल हो, तब हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं। या दूसरा ऑप्शन, आपके पास दो एंगल प्रेजेंट हो, यानी कि साइन ए भी हो साइन बी भी हो, और आपके पास एक साइड हो, और जो फोर्थ साइड है वो आपने फाइंड करनी हो, मतलब दो सेकंड साइड है वो आपने फाइंड करनी है, तो तब आप क्या करोगे, लॉ ऑफ साइन का यूज़ करोगे। और लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर क्या होगा कि आपके पास मैं फार्मूला लिखता हूँ, आपको फिर ज़्यादा उसका थोड़ा सा समझ आएगी। लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास बेसिकली होता क्या है, मैं इसका एक फार्मूला लिखता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। यानी कि ए इज टू हमारे पास ए स्केयर ओवर क्या होता है, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉस अल्फा। अब ये देखो, अब अगर इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, ये तीन साइड है, ठीक है, ए साइड बी साइड सी साइड, और उसके बाद क्या है, एक एंगल है। अच्छा, ये फार्मूले को आपने अच्छी तरीके से याद करना है। अब इसमें एक इजी ट्रिक क्या है याद करने वाली, आप जो एंगल आपने इधर फाइंड करना है ना, ठीक है, सॉरी, जो आपने इधर साइड को फाइंड करना है, आपने हमेशा वही एंगल लेना है। यानी कि अब देखो, इधर मैंने ये ए साइड फाइंड करनी थी, इसके ऑपोजिट ये क्या है, ये ए एंगल है, तो ए एंगल गिवन होगा तो मैं उसकी ए साइड फाइंड कर सकूंगा, ठीक है। बाकी बी स्केयर सी स्केयर और 2bc, यानी कि ये जो बी साइड है और सी साइड है, इनको हम एज इट लिख के वो आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका ना इंट्रोडक्शन है लॉ ऑफ कोसाइन का। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन को हम दोनों को डिफरेंट क्यों यूज़ करते हैं जब एक लॉ है। अब देखो, अब लॉ ऑफ साइन अब तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास या तो दो एंगल होने चाहिए, या आपके पास दो साइड होनी चाहिए, दो एंगल और एक साइड, या दो साइड और एक एंगल। तो बाकी अननोन होगा तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर आपको क्या होना चाहिए, आपके पास तीन साइड हो, और तीन साइड हो तो आप मतलब तीनों साइड दिए हो तो आप एक एंगल फाइंड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, कि आपके पास दो साइड हो और एक एंगल हो, तभी आप इस पे लगा सकते हो। यानी कि बी और सी हमारे पास दोनों साइड गिवन थी, और उसके बाद हमारे पास ये कॉस अल्फा एंगल भी गिवन था, तो हम ए स्केयर आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये जब आप क्वेश्चन करोगे बार बार ना चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस करोगे, तो आपका टॉपिक ये बड़ा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लग रहा है, और ये बेरिंग से पहले चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, वो आप लोगों ने थोड़ा सा देख लेना है। अच्छा, चलिए, हमारे ये टॉपिक सारे हो गए, हमने ये भी कर लिया, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो गया, पैरेलल लाइन भी हो गया, लॉ ऑफ साइन साइन भी हो गया। अब हम बेरिंग को देखते हैं।
तो इसमें बेरिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा ये बेरिंग में मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं ना 2 पॉइंट ले लेता हूँ इसके ना, कोई भी। अब ये 2 पॉइंट लिए तो इस पॉइंट से मैंने क्या किया, मैंने कहता हूँ ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरे पास क्या है, पॉइंट बी है। अच्छा, यानी कि ए से हमने बी तक जाना है, तो इस पे हम सबसे पहले क्या होता है, आपने जो पॉइंट फाइंड करना होता है ना, यानी कि बेरिंग जिसमें फाइंड करना होता है, उस पे आपने नॉर्थ बना लेना होता है सिंपल। एक मेरे पास ये नॉर्थ बन गया, और इसको सेम में क्या करूँगा, एक मेरे पास नॉर्थ है, ये बन गया। अच्छा, बेरिंग में हमेशा आपने जेन में एक चीज़ रखनी है, वो ये रखनी, जो बेरिंग होगा ना, वो आपने क्लॉकवाइज लेके चलना है। यानी कि जो रोटेशन होती है हमेशा वो क्या होगी, ऐसे क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज कभी बेरिंग को आप रोटेट नहीं करोगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपने बेरिंग फाइंड करना है तो कोशिश करनी है, आपके पास ट्राइंगल गिवन है जो भी क्वेश्चन है, तो उसमें आपने नॉर्थ पॉइंट वो ज़रूर ड्रा कर लेना है। अब ये देखो नॉर्थ पॉइंट पीछे, ये मतलब ये क्रॉस लाइन है, ये क्रॉस लाइन पीछे मैंने ऊपर रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा कंपेयर करके मतलब आपको वो समझाने की कोशिश की है। तो मतलब इसमें ये फर्स्ट 90 एंगल होता है, 90 के बाद ये भी 90, तो अगर इस एक लाइन इधर से स्टार्ट की हमने तो इधर तक आई है। ठीक है, ये क्रॉस लाइन मतलब इधर से सिंपल सी बात है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से पॉइंट स्टार्ट किया एंड हम क्लॉकवाइज आए, तो ये 90 प्लस 90 कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया सिंपल 180। ठीक है, तो इसी तरह हमने इसको रोटेट करना है, आगे आप ऐसे जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 270, और जब 4 कोऑर्डिनेट्स पे ये जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। और इसको देखें तो ये हमारे पास पूरा क्या हो गया, कंप्लीट एक सर्कल हो गया। इस तरह आपने नॉर्थ करना है। अच्छा लेट करो, ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से लिखा है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा बेरिंग का आइडिया हो जाए। बाकी हम जब एक्सरसाइज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे तो उसको आपको मतलब क्लियरली हर चीज़ एवरीथिंग आपको समझ आ जाएगी। तो अब इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास से क्या था, हम लेट करते हैं कि हमारे पास ये जो एंगल है ना, ये मतलब फुल 90 है, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास से ये 40 है। ठीक है, हमने अब बेरिंग क्या फाइंड करना है, हमने बेरिंग फाइंड करना है मतलब बी फ्रॉम ए। तो इसमें अगर बी फ्रॉम ए फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, बी बेरिंग फ्रॉम ए। अच्छा, दूसरी चीज़ जिधर ये फ्रॉम आ जाएगा ना, ये फ्रॉम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिधर फ्रॉम जिस भी मतलब पॉइंट पे आया उसके ऊपर आपने ये क्या करना है, ये आपने नॉर्थ बना देना है। ये नॉर्थ मतलब क्रॉस लाइन बनानी, इधर नॉर्थ बना देना है कि ये फ्रॉम का हिंट होता है हमारे पास। ठीक है, और दूसरी बात क्या होता है, हमारे पास एक ट्रिक होती है कि जब भी आपने स्टार्ट करना है तो फ्रॉम से पहले आपने, अब देखो हमने ये पॉइंट नॉर्थ बना लिया, ऐड करो। तो अब ये पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, हमने हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करना है, वो जैसे मर्जी के नॉर्थ से आपको पॉइंट को स्टार्ट करो और आगे क्लॉकवाइज स्टार्ट करो, ऐसा ऐसा उसको मूव कराना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो हमने नॉर्थ से लेके स्टार्ट करना है। इसके लिए इजी ट्रिक ये होती है कि आप पहले पहला जो मतलब अपने पॉइंट जैसे स्टार्ट करना है वो एन होता है, एन के बाद क्या होता है, ए पॉइंट होता है, ए पॉइंट के बाद क्या होता है, बी होता है। आपने इसको फॉलो कर लेना है, मतलब ये चीज़ खुद बना लेनी है, लिख लेनी है अपने पास ना, लेट कर लेनी है कि पहले हमने नॉर्थ, यानी कि अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैंने ये नॉर्थ पॉइंट से स्टार्ट किया। ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास है, उसके बाद ये नॉर्थ पॉइंट स्टार्ट किया, उसके बाद मैं ए पे, ए के बाद ऐसा ऐसा जाते थे किधर आ गए, ये हमारा टारगेट था, पॉइंट बी की जो लाइन है इधर तक हमने आना है। तो मतलब इधर एंगल 90 हुआ, इधर क्या हुआ 180 हुआ, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ 40 हुआ। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या एंगल आया, हमारे पास 90 प्लस 180 और प्लस हमारे पास क्या है 70, सॉरी 40। तो इसको अगर हम सम अप करेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 180 प्लस 40, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 310 हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक कर दी है, अब सॉरी सॉरी इसमें ना तो गड़बड़ हमने कर दी है। अब ये 90 एंगल था तो इधर भी 90 हुआ, ये 180 हुआ ना, तो हम ये 180 ऐड नहीं करेंगे, तो इधर भी हमारे पास क्या आएगा, इधर भी 180 ही आएगा। तो इसको हम करते हैं 90 प्लस फिर 90 हमारे पास ये सेकंड वाला, फिर उसके बाद प्लस 40, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ना 90, ये हो जाएगा 220 एंगल हो जाएगा। मतलब इधर तक जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास कितना बन रहा है, 220 बन रहा है।